नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज है कि हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पार्ट शुरू कर रहे हैं। और आज जैसा कि आपको पता है 21 जून है, तो आज से हम लोग रेगुलर डेली द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे। और जो मैंने ये वीडियो डिजाइन किया है, इसमें वोकेबलरी, ग्रामर और आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तीनों पार्ट को कवर करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत स्टैंडर्ड होंगे और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, एनडीए हो, कैट हो, सारे एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए आज की इस नई शुरुआत में हम लोग हिस्सा लेते हैं। और हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आपका है वोकैबुलरी का। 1 से 15 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपका है क्रेडिबल। आपको क्रेडिबल का नियरली मीनिंग बताना है। दोस्तों, नियरली मीनिंग का मतलब होता है आपको इसका सिनोनिम बताना है। तो देखिए, जहां पर भी क्रेडे वर्ड आएगा, या देखिएगा ये क्रेडे रूट है और क्रेडे का मतलब होता है ट्रस्ट, विश्वास। तो देखिए यहां पर क्रेडिबल में आपका आंसर हो जाएगा बी, ट्रस्टवर्दी। डाउटफुल संदेह से भरा होना होता है, ऑर्डिनरी साधारण होता है और टेम्पोररी होता है अस्थाई। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है एनुमरेशन। और हाँ, हमें हर वर्ड का उसका मीनिंग, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सीखना होता है। तो अगर किसी वर्ड में लास्ट में एबीएल आ जाता है तो उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो क्रेडिबल एडजेक्टिव है। क्रेडिबल से एक नाउन भी बन जाता है और नाउन होता है क्रेडेंस, विश्वास, भरोसा। क्रेडिबल का अपोजिट भी हो जाता है और इसका अपोजिट हो जाता है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है एनुमरेशन। अब देखिए, एनुमरेशन ये नाउन है और एनुमरेशन वर्ड जो है ये बनाया गया है एनुमरेट से। तो जब भी किसी वर्ड में टी आता है तो वर्ब होता है, टी आयो नाउन हो जाता है। एनुमरेट का मतलब होता है किसी चीज को काउंट करना, गणना करना। तो यहां पर हमारा हो जाएगा आंसर सी, काउंटिंग सिस्टमैटिकली। सेलिब्रेशन उत्साह होता है, क्लासिफिकेशन विश्लेषण होता है और प्रिडिक्शन देखिए बनाया गया प्री प्लस डिक्शन। डिक्शन का मतलब होता है टेल और प्री मतलब होता है बिफोर। तो किसी चीज को पहले कह देना मतलब भविष्यवाणी करना प्रिडिक्शन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है, आपको एंटोनिम बताना है। किसका बताना है? ट्रांसपेरेंट का। तो दोस्तों, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी और अपोजिट हो जाता है ओपेक, ठोस। तो देखिए, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच यू कैन सी एंड लाइट पासेस, जहां से प्रकाश भी गुजरता है, आपको देख भी सकते हो। अपोजिट ओपेक होता है एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच नाइदर लाइट पासेस नॉर यू कैन सी थ्रू, न तो प्रकाश गुजरता है ना आप देख सकते हो। और एक वर्ड और होता है और वो होता है ट्रांसलूसेंट। तो दोस्तों, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जहां से लाइट तो गुजरती है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता है, वो ट्रांसलूसेंट कहलाता है।
क्लियर? अब देखिए, क्लियर स्पष्ट होता है, ऑनेस्ट ईमानदार होता है, और विजुअल का मतलब होता है जो दिखाई देता है। जैसे देखिए, जब भी कोई वीडियो होता है तो जनरली आपसे पूछा जाता है, एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल? तो विजिबल मतलब क्या आप मुझे देख पा रहे हो, और ऑडिबल का मतलब होता है क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो देखिए, एक वर्ड होता है ऑडिबल, तो ऑडिबल का मतलब होता है कि क्या मैं सुनाई दे रहा हूं, और विजिबल का मतलब होता है क्या आप मुझे देख पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं, रिकैलिब्रेशन। देखिए, एक वर्ड होता है कैलिबर। कैलिबर का मतलब होता है, कैलिबर का मतलब होता है कैपेसिटी, उत्साह। री लगा दिया गया तो यानी कि इसका मतलब हो जाता है एडजस्टमेंट, यानी किसी चीज को पुनः एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट कहलाता है। दोस्तों, डिस्ट्रक्शन विनाश होता है, एक्सपेंशन विस्तार होता है, और नेग्लेक्ट होता है मना करना। रिकैलिब्रेशन नाउन है क्योंकि TION लगा हुआ है, और इसका हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा रिकैलिब्रेट। क्या बन जाएगा? रिकैलिब्रेट। और रिकैलिब्रेट हो जाएगा किसी चीज को एडजस्ट करना, ये हो जाएगा एडजस्ट करना। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, लेसन। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को मिनिमाइज कर देना, कम कर देना। इसका एक और मीनिंग हो सकता है, इसको कह सकते हैं एब्रिस कर देना, छोटा कर देना। एक और मीनिंग हो सकता है, इसको कह सकते हैं शॉर्टन कर देना। तो मिटिगेट होता है छोटा करना, सेम मीनिंग बताना है तो देखिए यहाँ पर सेम मीनिंग हो जाएगा रिड्यूस करना। और देखिए, जब भी किसी वर्ड के हिंदी के अर्थ में ना निकल रहा हो तो समझ लो वर्ब होता है। और मिटिगेट का नाउन हो जाता है मिटिगेशन। नाउन क्या हो जाएगा? मिटिगेशन। और दोस्तों, रिड्यूस का नाउन होता है रिडक्शन। और वर्ड देख लें, वर्सन, वर्ष से बनाया गया। वर्ष आपको पता होना चाहिए, बैड माने होता है खराब, और बैड का कंपेरेटिव वर्स होता है सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। और जैसे ये वर्स वर्ड है, वर्स एडजेक्टिव है, और ईएन लगाने से वर्ब बन जाता है किसी चीज को खराब बना देना। दोस्तों, क्रिएट बनाना होता है, और इग्नोर होता है टाल देना, या कह सकते हैं अवॉइड कर देना। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लिया करें। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है, आपको इंक्लूसिव का अपोजिट बताना है। देखिए, इंक्लूसिव वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, और ये बनाया गया है इंक्लूड से। दोस्तों, इंक्लूड वर्ब है, मतलब शामिल करना, इंक्लूसिव एडजेक्टिव है। और ध्यान रखिएगा, इन अंदर होता है, और इन का अपोजिट एक्स होता है, और एक्स होता है आउट। तो अंदर लाना मतलब शामिल करना, और बाहर निकाल देना तो ये हो जाता है एक्सक्लूसिव हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एक्सक्लूसिव। और एक्सक्लूसिव एडजेक्टिव है, इसका वर्ब बन जाता है एक्सक्लूड कर देना। ब्रॉड चौड़ा होता है, पार्टिसिपेटिव एडजेक्टिव है, पार्टिसिपेट करना होता है। और डाइवर्स होता है, डाइवर्स मतलब देखिए इसी से डाइवर्जन बना हुआ है, डाइवर्स कर देना होता है, मोड़ देना होता है। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है, दोस्तों प्रूडेंट वह होता है जो बहुत ही विटी होता है, बुद्धिमान होता है। यह वह होता है जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। यह होता है जो बहुत ही स्कॉलरली होता है, जो बहुत ही होशियार होता है, डेक्स्ट्रस कहलाता है, या इसे हम एड्रॉइट कह सकते हैं, प्रूडेंट कहलाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, केयरफुल जो होता है या वाइज होता है, बुद्धिमान होता है।
और दोस्तों याद रखिएगा, अगर किसी वर्ड में एफ लगा होता है तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। प्रूडेंट मतलब जैसे मिस्टर शर्मा इज अ प्रूडेंट मैन। दोस्तों रैश का मतलब होता है सडन, अगर कोई काम आप तुरंत करते हो तो रैश कहलाता है। इमोशनल मतलब होता है भावनात्मक कह सकते हैं, या इसका मीनिंग होता है इफ्यूसिव, इमोशनल कहलाता है। और केयरलेस लापरवाह होता है, और केयरलेस का अपोजिट हो जाता है केयरफुल। आपको रेजिलिएंट का सिनोनिम बताना है, यानी कि इसका आपको सेम मीनिंग बताना है। अब देखिए, रेजिलिएंट का मतलब होता है जो इंसान बहुत स्ट्रांग है, जो बहुत टफ है, जो फ्लेक्सिबल है, लचीला है। रेजिलिएंट, रेजिलिएंट वह होता है जिसके अंदर बाउंस बैक करने की कैपेसिटी होती है, या रेजिलिएंट वह होता है जो एडेप्टिव होता है। एडेप्टिव मतलब होता है किसी भी माहौल में अपने आप को एडेप्ट कर लेता है, ढाल लेता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है क्योंकि आई भी लगा हुआ है। दोस्तों फ्रेजाइल इज द अपोजिट ऑफ रेजिलिएंट, ये रेजिलिएंट का अपोजिट हो जाता है, क्योंकि फ्रेजाइल वह वर्ड होता है जो इजिली ब्रोकन। फ्रेजाइल का मतलब होता है, नोट कर लीजिएगा, इजिली ब्रोकन। तो अगर आप इजिली ब्रोकन है, आपका बहुत जल्दी दिल टूट जाता है, तो आप फ्रेजाइल है। वीक कमजोर होता है, और पैसिव इज द अपोजिट ऑफ एक्टिव, अगर आप फुर्तीले हैं एक्टिव हैं, और वरना आप पैसिव। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है। आपको एबेंडेंट का एंटोनिम बताना है। दोस्तों एबेंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, या कह सकते हैं प्लेंटी, ये इसका सेम मीनिंग है। कॉपियस से मीनिंग है, एडुकेट से मीनिंग है। ये सारे जो है एबेंडेंट के क्या है, ये इसके सिनोनिम है। तो एबेंडेंट मतलब होता है, इसका एक और बढ़िया सा सेमी नोट कर लीजिएगा, एक्सेसिव, जो बहुत एक्सेसिव है, ज्यादा है। इसको एक और मीनिंग कह सकते हैं एक्सट्रेनियस, जो बहुत एक्सट्रेनियस है, यानी कि एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, एबेंडेंट कहलाता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कम है, यानी कि स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब होता है जो चीज कम है, या जिस चीज की लैक है। तो एबेंडेंट का अपोजिट हो जाता है स्कार्स, कम। एबेंडेंट एडजेक्टिव है दोस्तों, इसका नाउन हो जाता है एबेंडेंस। और स्कैर्स एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता है स्कैर्सिटी। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है, कैटलिस्ट का मतलब होता है केमिकल। केमिकल का मतलब यहां पर कह सकते हैं, कैटलिस्ट का मतलब होता है चेंजेबल, जो बदलता हो रहता है। यह कैटलिस्ट का मतलब होता है मर्क्यूरियल, जो बदलते रहते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। और आपको मीनिंग बताना है सेम मीनिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रिगर फॉर चेंज, जो बदलते रहते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। और ऑब्स्टेकल मतलब होता है रुकावट, अवरोध। रिजल्ट परिणाम कहलाता है, फेलियर असफलता होती है। दोस्तों अगला वर्ड, अगला क्वेश्चन आपका है, आपको सिनोनिम बताना है कंसेंसस का। कंसेंसस का मतलब होता है, कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट। यह इसका मतलब होता है हारमोनियस, ठीक है, एग्रीमेंट कहलाता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा होता है, प्रोटेस्ट विरोध होता है, डिबेट विवाद होता है।
अगला वर्ड आपके सामने है, आपको रोबस्ट का एंटोनिम बताना। दोस्तों रोबस्ट का मतलब होता है जो इंसान बहुत ही हेल्दी है या बहुत ही स्टाउट है, यानी कि मजबूत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सॉरी इसका देखिए, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, स्टेबल, ये सबसे मीनिंग है। अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वीक, कमजोर। दोस्तों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच। स्क्रूटनी नाउन है और इसका इसका वर्ब बन जाता है स्क्रूटनाइज। तो स्क्रूटनाइज का मतलब होता है किसी चीज का एग्जामिन करना, और स्क्रूटनी नाउन है तो इसका आंसर हो जाता है एग्जामिनेशन। सेलिब्रेशन उत्सव होता है, रिलैक्सेशन रिलैक्स आराम होता है, और एडवर्टीजमेंट विज्ञापन होता है। अब आपको वायबल का से मीनिंग बताना है। दोस्तों वायबल का मतलब होता है जो बहुत ही प्रैग्मेटिक होता है। प्रैग्मेटिक मतलब होता है बहुत ही व्यवहारिक होता है या प्रैक्टिकल, आंसर हो जाएगा प्रैक्टिकल। इम्पॉसिबल असंभव होता है। अनरियल रियल से बनाया गया, रियल वास्तविक होता है। अन लगा दिया गया तो दोस्तों अन प्रीफिक्स है जिसका मतलब नॉट रियल होता है। और इमेजनरी जो होता है वो काल्पनिक होता है। तो इमेजनरी, अनरियल, इम्पॉसिबल, ये सब इसके अपोजिट हो जाएंगे सबसे। एक्सीलरेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, मतलब होता है स्पीड अप करना, इंक्रीज करना, एक्सपेंड करना। दोस्तों ये सब इसके सिनोनिम है। लेकिन आपको क्या बताना एंटोनिम, तो एक्सीलरेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डेसिलरेट। देखिए डी प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है डाउन, यानी कि स्पीड को कम कर देना, डेसिलरेट हो जाता है इसका अपोजिट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब सेक्शन आ रहा है बी, जिसमें आपको क्या बताना है, आपको इन वर्ड्स, ये वर्ड्स आपके हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो 16 से 25 तक के क्वेश्चंस हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। दोस्तों पहला वर्ड है, ध्यान रखिएगा इडियम्स एंड फ्रेजेस होता क्या है कि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसका वर्बल मीनिंग तो कुछ और होता है, लेकिन उसका जो इडियोमैटिक यानी मुहावरे वाला मीनिंग होता है वो कुछ और होता है, लेकिन उसका कहानी सेंस जो होता है आपको समझ करके वर्ड याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो सबसे पहले करना क्या होता है दोस्तों, हमें इन वर्ड्स का मीनिंग पता करना होता है, फिर इसकी कहानी क्या बन रही और इसका आंसर साथ इसका लिंक कैसे लग रहा है। तो देखिए ब्लेसिंग होता है वरदान, डिस्गाइज मतलब होता है भेष बदलना, यानी कि किसी और भेष में वरदान मिलना, यानी कि कह सकते हैं कि ब्लेसिंग डिस्गाइज में होता है कि मुसीबत के वेश में फायदा मिल जाना, ठीक है, यानी कि हानि के वेश में लाभ आ जाना। तो बच्चों डिस्गाइज मतलब भेष बदलना, तो आंसर हो जाएगा हिडन एडवांटेज, यानी कि छुपा हुआ फायदा, लाभ। तो कैसे याद करेंगे कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए आप कोई छोटा एग्जाम, जैसे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और आप फेल हो गए, तो दिखने में क्या लगेगा, ये कर्ज है, अभिशाप है। लेकिन आपने थोड़ी और मेहनत की और नेक्स्ट ईयर आपका एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई हो गया, तो ये जो फेलर थी, ये असफलता जो थी, आपके फेलियर जो थी, ये क्या था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि आपका एक हिडन एडवांटेज था कि आपकी बड़ी पोस्ट मिल गई। क्लियर हुआ। चलिए अगला है एट लॉगर हेड्स। अब देखिए हमने कहा सबसे पहले हमें इनका जो मीनिंग होता है उसको डिकोड करना होता है और फिर हमें इडियम पर जाएगा। तो दोस्तों याद कैसे करेंगे, लॉगर का मतलब होता है लकड़हारा, लकड़हारे का मतलब होता है वुड कटर। अब एक कहानी हो जाती है, हेड मीन्स होता है खोपड़ी। तो कहानी बना लीजिए कि जो वुड कटर होते थे जब वो गर्मियों में लकड़ी काटने जाते थे, तो ये वुड कटर्स, जैसे दो वुड कटर हैं, तो
तो ये आपस में लड़ते रहते हैं कि ये वाला पेड़ मेरा है, ये मैं काटूंगा। तो वो लोग क्या करते थे, आपस में लड़ाई करते रहते थे। तो ये बना दिया गया कि जो इंसान लॉगर हेड जैसे, लकड़हारों जैसे लड़ता रहेगा, और वो जो लॉगर कैसे बनाया गया, लॉगर मतलब होता है लॉग, लॉग होता है लकड़ी का लट्ठा। तो लॉग को बनाने वाले, लकड़ी को काटने वाले लॉगर हेड कहलाते हैं, तो ये लॉगर्स कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा। तो लॉगर हेड्स मतलब क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, जो हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपका है वर्न द मिडनाइट ऑयल। अब इसको देखिए कैसे बनाएगा दोस्तों। पहले जमाने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, या अभी भी बहुत ऐसे गांव हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहां पर लोग ऑयल के जो लैंप्स होते थे, दीपक होते थे, उनको जला के पढ़ाई करते थे। और यहाँ पर देखिए वर्न द मिडनाइट ऑयल, तो जनरली क्या होता है कि पहले जमाने में जब ऑयल के लैंप से पढ़ते थे तो लोग मैक्सिमम 10 बजे तक पढ़ाई करते थे, फिर लैंप बंद कर देते थे, सुबह उठते थे। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है, तो वो अगर वो 12-1 बजे तक यानी मिडनाइट तक पढ़ता रहता था, तो क्या करता था, यानी कि अगर अपने लैंप को, अपने ऑयल को मिडनाइट तक जलाता रहता था, तो वो कैसा होता था, वर्क लेट इनटू नाइट, यानी कि रात में देर तक काम करने वाला। तो दोस्तों ऐसे याद करेंगे। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है, हिट द नेल ऑन द हेड। इसको देखिए क्या पढ़ेंगे। देखिए नेल का मतलब एक तो नाखून होता है, और नेल का मतलब कील भी होता है। और देखा होगा कील के ऊपर हेड लगा होता है, मत्था जिसे बोलते हैं। तो अगर आपको इस कील को दीवार में ठोकना है, तो अगर आप अपने हैमर से इसके हेड पर हिट करोगे, तो ये दीवार के अंदर जाती है। तो यानी आप फिर सही काम कर रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, बी एग्जैक्टली राइट, सही काम करना। तो आंसर हो जाएगा बी एग्जैक्टली राइट। दोस्तों अगला वर्ड है वंस, अगला इडियम आपको वंस इन ब्लू मून। तो वंस इन ब्लू मून कैसे याद करोगे दोस्तों। वंस इन ब्लू मून का मतलब होता है जैसे कि, यानी कि मून, इसको ऐसे याद करिए कि जो मून होता है ये आपको हमेशा व्हाइट दिखता है, लेकिन ईयर में कभी कभार ये आपको ब्लू दिखता है। तो अगर आपको कभी मून ब्लू दिखे, तो ये कैसा दिखता है, ये रेयरली होता है, कभी कभार होता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है, नेक्स्ट इडियम है आई स्टॉर्म इन टी कप। कैसे आप याद करोगे। देखिए जैसे ये आपका एक टी का कप है, तो टी का कप छोटा होता है, उसमें टी भी छोटी आती है। लेकिन अगर कहो कि यार सुबह जब मैं टी पी रहा था, तो मेरे टी के कप में तूफान आ गया। अब सोचो छोटे से टी कप में अगर तूफान आएगा तो कितना बड़ा आएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं अननेसेसरी फर्स्ट ओवर स्मॉल यूज, यानी छोटी बात पर बहुत ज्यादा बवंडल मचा देना, बढ़ा चढ़ा के कहना। आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों अगला इडियम है टू कॉल अ स्पैड स्पैड। तो स्पैड का मतलब कर लीजिएगा क्लियर, यानी कि साफ साफ कहना। मतलब होता है इसका दोस्तों स्पीक क्लियरली, साफ साफ कहना, यानी कि स्पीक फ्रैंकली हो जाता है टू कॉल स्पैड स्पैड। तो आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है, अगला इडियम आपका है एप्पल ऑफ वंस आई। अब देखिए कैसे लर्न करोगे। इसकी हिंदी होती है आंखों का तारा होना, लेकिन थोड़ा सा बना दिया गया आंखों का सेब होना। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा कि भैया आज के जमाने में एप्पल बहुत महंगे हैं, तो एप्पल लोगों के लिए बहुत फेवरेट होते हैं, प्रिय होते हैं हर फ्रूट्स में। तो आंसर हो जाएगा फेवरेट पर्सन, आंखों का तारा। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। तो इसका वर्बल मीनिंग क्या है कि अगर कोई खाना खा रहा है और खाते समय उसने अगर अपनी ब्रेड को जितना च्यू कर सकता है, चबा सकता है, उससे ज्यादा बाइट कर लिया, तोड़ लिया, यानी कि जरूरत से ज्यादा काम करना। तो आंसर क्या हो जाएगा अटेम्प्ट टू मच, ज्यादा प्रयास करना। दोस्तों अगला वर्ड आपके सामने है ऑन
क्लाउड 9। इसको देखिए, आपने पढ़ा होगा यार, वो तो इसमें 7वें आसमान पर है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बना लो 9वें आसमान पर है, और क्लाउड मीन्स बादल होता है, तो यहाँ इसका ही बना लो, तो 9वें बादल पर या 9वें आकाश पर होना। और हम लोग कहते हैं ना कि वो तो इसमें 7वें आकाश आसमान पर कब होता है, जब बहुत खुश होता है। तो आंसर हो जाएगा एक्सट्रीमली हैप्पी। और दोस्तों, एक्सट्रीमली का मतलब होता है वेरी, बहुत खुश हो जाना। अब सेक्शन सी पे हम लोग पहुंच गए, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 26 से 35 क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। तो पहला वन वर्ड है, यानी करना क्या होता है कि इस पूरे सेंटेंस का वन वर्ड में जवाब देना होता है। तो सेंटेंस क्या है, वन हु स्टडीज पॉपुलेशन, यानी जो आबादी का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है। तो ये होता है डेमोग्राफर। कैसे बनाएगा दोस्तों, डेमो का मतलब होता है, देखिए वर्ड को लर्न करने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, जो मैं हमेशा अपनी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, वो होता है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब होता है कि आपको देखना होता है इस वर्ड का रूट क्या है, इसका सफिक्स क्या है, और इस वर्ड का प्रीफिक्स क्या है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एटमोलॉजी। ये बहुत, और जो हमारा सफिक्स होता है वो हमें ये बताता है कि हमारे इस वर्ड का पीएस क्या है। और दोस्तों, पीएस का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो इसको कैसे करोगे, डेमो का मतलब होता है पीपल, ठीक है, और ग्राफी मतलब होता है राइट। तो यानी कि लोगों के बारे में लिखने वाला, लोगों के बारे में अध्ययन करने वाला डेमोग्राफर हो जाता है, जो स्टडीज पॉपुलेशन, जो आबादी का अध्ययन करता है। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है गवर्नमेंट बाय द पीपल। तो देखिए यहाँ पर भी डेमो आ गया। अभी मैंने कहा था रूट वर्ड जब डेमो आता है उसका मतलब क्या होता है, पीपल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोगों की सरकार। और आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एक डेमोक्रेसी वर्ड होता है। डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स होता है गवर्नमेंट, डेमो से पीपल, और क्रेसी मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट। तो रूल बाय पीपल या गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी कहलाता है। हमारे हिंदुस्तान में किस तरह की गवर्नमेंट है, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारे सामने आ रहा है वन हु कांट रीड और राइट। देखिए, यानी वह इंसान जो न तो पढ़ सकता है ना लिख सकता है, वो अशिक्षित कहलाता है। तो दोस्तों, एक वर्ड होता है लिटरेट। लिटरेट मतलब होता है जो पढ़ सकता है और लिख सकता है। और अगर किसी वर्ड में, देखिए वही रूट वर्ड लिटरेट लिखा हुआ, और एक रूल होता है कि किसी वर्ड में अगर हम आई और उसका फर्स्ट लेटर लगा देते हैं तो ये निगेटिव बन जाता है। तो देखिए इसका मतलब नॉट हो जाता है। तो लिटरेट जो पढ़ा लिखा है इल लगा दिएगा, नॉट लिटरेट हो जाता है, आंसर हो जाएगा इलिटरेट। और लिटरेट का अपोजिट हो जाता है इलिटरेट। स्कॉलर विद्वान होता है, और नोविस होता है जो इंसान नया होता है, या कह सकते हैं इनएक्सपीरियंस्ड होता है, अनुभवी होता है। अगला वर्ड है आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। बिना तैयारी के दी गई स्पीच जो होती है वो एक्सटेम्पर कहलाती है, या कह सकते हैं इसको अनप्लान्ड। बिना प्लान के जो स्पीच होती है वो अनप्लान्ड कहलाता है, एक्सटेम्पर कहलाता है। मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखा जाता है, डिबेट बहस होती है। और देखिए मोनो मीन्स वन होता है, लॉग मीन्स टॉक होता है। तो मीनिंग हो जाता है इसका टॉक बाई वन पर्सन, एक आदमी के द्वारा की गई बातचीत मोनोलॉग कहलाता है। अगला वन वर्ड है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। दोस्तों इन्वायरमेंट मीन्स होता है पर्यावरण, और इको इन्वायरमेंट होता है, लॉजी स्टडी होता है, तो मीनिंग हो जाता है इकोलॉजी। देखिए इको मतलब एनवायरमेंट हो जाए, जैसे देखो हम लोग इको सिस्टम की बात करते हैं, तो जहां पर इको वर्ड आता है उसका एनवायरमेंट। एस्ट्रोनॉमी, देखिए एस्ट्रो स्टार होता है, और नॉमी का मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ स्टार्स, यानी ये अंतरिक्ष विज्ञान कहलाता है। जू एनिमल होता है,
लॉजी स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ एनिमल जूलॉजी कहलाता है। और जूलॉजी का अपोजिट हो जाता है बॉटनी। और दोस्तों ये जूलॉजी और बॉटनी जो होते हैं ये बायोलॉजी के पार्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है वन हु, क्या कह रहा है, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जिसने कई भाषाएं आती हैं। तो दोस्तों देखिए प्रोसेस अपना वही रहता है लर्न करने का। तो कैसे लर्न करोगे? देखिए लर्न करने का तरीका क्या होता है। पॉली मतलब होता है मैनी। देखिए क्या सिखाया गया आपको, पॉली का मतलब मैनी होता है और ग्लॉट होता है लैंग्वेज, तो मीनिंग हो जाता है मैनी लैंग्वेज। लिंग्विस्ट भाषा वैज्ञानिक होता है, ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करने वाला होता है, स्पीकर वक्ता होता है। अगला है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता से प्यार करता है। तो दोस्तों देखिए फिल मीन्स होता है लव, फिल क्या कहलाता है, लव। और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, तो ये हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। माइजर कंजूस होता है, ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, और सिनिक होता है सनकी। ये कह सकते हैं डाउटफुल, जो सब पर डाउट करता रहे, सिनिक कहलाता है। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, जहां पर किताबें रखी जाती हैं। तो दोस्तों किताबें कहाँ होती हैं, पुस्तकालय में, लाइब्रेरी हो जाएगा। म्यूजियम संग्रहालय होता है जहां पर बहुत ही एंशिएंट और दुर्लभ चीजें रखते हैं। गैलरी में जो हमारी जैसे आर्ट वगैरह प्रदर्शित की जाती है। और आर्काइव का मतलब होता है जहां पर हमारा सरकारी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, यानी कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखा जाता है वो आर्काइव कहलाता है। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर। दोस्तों याद रखिएगा, फोबिया का मतलब होता है फियर, और क्लॉस्ड मतलब होता है क्लोज्ड, तो फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस, बंद स्थान से डर। फोबिया फियर होता है। और एक्रो का मतलब होता है हाइट, तो आंसर हो जाएगा एक्रोफोबिया। यहाँ देखिए फोबिया फियर होता है, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो फियर ऑफ वाटर, पानी से डर। फोबिया फियर होता है, और जेनो का मतलब होता है फॉरेनर, और फॉरेनर होता है विदेशी, विदेशियों से डर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन वर्ड हमारा है अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, हर मर्ज की दवा। तो यहां पर हमारा आंसर है पैनासिया। पैनासिया कैसे बनाया गया, पैन का मतलब होता है आल, और ये हो जाता है डिजीज, आल डिजीज, पैनासिया हो जाता है। वैक्सीन, देखिए अभी कोविड में खूब सारी वैक्सीन लगाएंगी, टॉनिक भी पता होता है। और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। लेकिन दोस्तों थेरेपी वह ट्रीटमेंट होता है जिसमें न तो आपको मेडिसिन दी जाती है, और न ही आपको कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, नहीं ऑपरेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है मसाज वगैरह के द्वारा जो इलाज होता है वो थेरेपी कहलाता है। और जो थेरेपी का इलाज करता है वो इंसान थेरेपिस्ट कहलाता है। और हमारे हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा थेरेपिस्ट है वो बाबा रामदेव है। दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन डी की, जिसमें आपको एरर डिटेक्ट करनी है, गलतियां बतानी है। ये हमारा जो पोर्शन होता है, अब हमारा ग्रामर का पार्ट शुरू हो गया है, ठीक है। यानी इसमें अब ध्यान रखिएगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, एक और देखिए ध्यान रखिएगा, मैं अभी तो ऐसे ही आपका एडिटोरियल डिस्कस कर रहा हूँ। जब मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ तो बच्चों को एक मंत्र देता हूँ कि जितने कम से कम रूल्स पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको चीजें याद रहेंगी। क्योंकि मेरा मंत्र है कि नो रूल नो कंफ्यूजन, कि अगर रूल नहीं रटोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता है, और अगर आप पढ़ोगे मोर रूल्स तो होता है मोर कंफ्यूजन। तो यहां पर आप कह सकते हैं फिर बिना रूल की पढ़ाई कैसे होती है। बिना रूल की जो लर्निंग होती है वो दोस्तों होती है प्रैक्टिस से। रूल पढ़ेंगे सीखेंगे, लेकिन रट्टा नहीं मारना है, रोट लर्निंग नहीं करनी है, हमें प्रैक्टिस से सीखना है। तो और इसलिए एरर डिटेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कि आप देखा करो सबसे पहले हमारे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है
और इसका वर्ब क्या है। और हमें फिर SSPP करना होता है। SSPP मतलब सिंगुलर, सॉरी ये ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। अब देखिए जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, द कमेटी हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दोस्तों यहाँ पर कमेटी सब्जेक्ट है और हैव सबमिटेड आपका प्रेडिकेट है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि कमेटी एक ऐसा नाउन है जो कलेक्टिव नाउन है, इसको सम टाइम यूज सिंगुलर और सम टाइम यूज प्लूरल। रूल ये है कि अगर कमेटी कोई ऐसा काम करती है जिसमें वो आपस में यूनाइटेड है तो इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे, और डिवाइडेड है तो प्लूरल कंसीडर करेंगे। तो देखिए कमेटी रिपोर्ट कब देगी, जब आपस में यूनाइटेड होंगे। तो इसलिए वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, नाइदर ऑफ द बॉयज वर इंटरेस्टेड इन द प्रपोजल। अब देखिए नाइदर ऑफ द बॉयज हमारा सब्जेक्ट है और वर इंटरेस्टेड हमारा प्रेडिकेट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये था। अब एक रूल होता है दोस्तों कि अगर हमारे सब्जेक्ट की बनावट हो, ऑफ लगा हो, इसके बाद का जो वर्ड होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब देख आती है, एग्री करती है, वो इसके पहले वाले वर्ड को देखती है। तो नाइदर मीन्स कोई नहीं, यानी कि ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और इसलिए वर का सिंगुलर हो जाता है वाज। तो आंसर हो जाएगा बी, वर इंटरेस्टेड नहीं होगा, वाज इंटरेस्टेड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, शी इज सीनियर देन मी इन एक्सपीरियंस। दोस्तों एरर डिटेक्शन क्या होता है कि ये 4 पार्ट है एक सेंटेंस के, और जिस पार्ट में एरर होती है वो आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सीनियर लिखा हुआ है, और एक रूल होता है कि जब भी कहीं पर ये कॉम्पिटिटिव डिग्री है, और अगर कोई वैसे देखिए वैसे तो कॉम्पिटिटिव डिग्री जो होती हैं उसके बाद देन लगाते हैं, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटिव आपकी IOR समाप्त होती है तो उसके बाद टू आता है, जैसे जूनियर, सीनियर, और अगर प्रेफर होता है तो उसके बाद भी टू आता है। तो सीनियर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर देन नहीं आएगा, टू हो जाएगा, आंसर बी, सी सीनियर टू मी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है वन ऑफ माई फ्रेंड। अभी मैंने पढ़ाया था कि अगर हमारे सब्जेक्ट की बनावट है, ऑफ लगा है, तो उसके बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होता है। यहाँ पर फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स हो जाएगा, आंसर ए। अगला है, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन। मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन छूट गई। तो दोस्तों एक रूल होता है कि हार्डली से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है उसके बाद हैड आता है, ये पास्ट परफेक्ट होता है, लेकिन उसके साथ जो कंजंक्शन आता है वो आपका वैन आता है। तो यहाँ पर वैन लगा हुआ है, सेंटेंस सही है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, द न्यूज आर वेरी इंकरेजिंग फॉर इन्वेंटर्स। अब देखिए दोस्तों न्यूज समाचार ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सिंगुलर होता है, और जब सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, यहाँ पर आर नहीं होगा, इज हो जाएगा, आंसर बी। अगला है, ही इंसिस्टेड। अगला है, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर हिमसेल्फ। दोस्तों इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आता है, और इंसिस्ट मतलब होता है जिद करना। और एक रूल होता है कि जब भी कोई प्रीपोजिशन होता है उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। देखिए यहाँ पे इंसिस्ट के बाद ऑन आया हुआ है, आईएनजी फॉर्म लगाया हुआ है, सेंटेंस सही है, नो एरर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 43। कह रहा है, स्कार्सली हैड ही इंटर्ड। वह मुश्किल से अंदर आया ही था, देन द मीटिंग बिगेन अनएक्सपेक्टेडली। तभी अप्रत्याशित ढंग से मीटिंग शुरू हो गई। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था कि अगर सेंटेंस स्कार्सली से शुरू होता हो या हार्डली से शुरू होता हो तो वो पास्ट परफेक्ट होता है, उसके बाद हैड आता है।
और उसके साथ जो कंजंक्शन आता है कोरिलेशन का, वो कभी भी आपका देन नहीं आता है, वो व्हेन आता है, या बिफोर अभी आ सकता है। तो बस देन नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा बी, व्हेन द मीटिंग बिगिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है एवरी स्टूडेंट एंड टीचर वर्क प्रेजेंट। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है एवरी स्टूडेंट एंड टीचर, पर एक रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट में एवरी आता है या ईच आता है, इसका मतलब प्रत्येक होता है, इसके बाद नाउन सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। यहाँ पर वर नहीं होगा, वर्ब का सिंगुलर वाज हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी प्रेफर्स टी, सी प्रेफर्स टी देन कॉफी। मैंने पढ़ाया था ना आपको कि प्रेफर कंपेटिव डिग्री है, और कंपेटिव डिग्री की बात वैसे तो देन आता है, लेकिन आपको पढ़ाया गया था कि अगर प्रेफर होता है तो वहां पर देन नहीं आता, टू आता है। ये हो जाएगा सी प्रेफर्स टी टू कॉफी, यानी कि वह कॉफी की अपेक्षा टी पसंद करता है। दोस्तों अब सिर्फ 2 पार्ट और बचे, हम लोग अपने इस वीडियो के एंड की ओर पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा ई है, सेक्शन ई जो है ये आपका क्लोज टेस्ट है। दोस्तों क्लोज टेस्ट क्या होता है कि एक पैसेज दिया रहता है और उस पैसेज में कुछ क्लोज मतलब कुछ ब्लैंक कर देते हैं और वहां से एक वर्ड गायब कर देते हैं और वहां पर एक नंबरिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 46 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 47 लिखा है, और फिर आपके पास नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको क्या करना होता है कि जो आपका ब्लैंक है यहाँ पर कौन सा सुइटेबल वर्ड भर करके उस मीनिंग को, उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ज्यादा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। और इसमें चाहिए होती है एक तरह से, जैसे पैसेज को समझने के लिए हमें चाहिए होता है अपना रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का प्रैक्टिस। तो आइए पढ़ते हैं। तो इसमें बस करना क्या होता है, पैसेज सेंटेंस को पढ़ते जाओ, समझते जाओ सेंस, और फिर देखो आपका सुइटेबल वर्ड क्या आएगा। तो देखिए मैं एक बार पढ़ रहा हूं, आप समझिएगा। डिजिटल गवर्नेंस इज इंक्रीजिंगली, यानी जो डिजिटल गवर्नेंस है, डिजिटल का जो प्रशासन है वो बढ़ रहा है। बीइंग व्यूड एज, उसको देखा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेटिव टूल, एक बहुत ही बेहतर टूल के रूप में, और किसके लिए, फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पब्लिक प्रशासन के लिए। इट नॉट ओनली स्ट्रीमलाइंस, दोस्तों स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है सुधारना, यानी मेक बेटर, क्या हो जाता है, मेक बेटर सर्विस डिलीवरी, यानी ये सिर्फ सर्विस डिलीवरी को नहीं सुधारती है बट आल्सो फॉस्टर्स ग्रेट ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों फॉस्टर का मतलब होता है इनकरेज करना, फॉस्टर क्या कहलाता है, इनकरेज करना, यानी ये ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाती है। और अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी भी बढ़ाती है। हाउएवर फिर भी द सक्सेस ऑफ सच इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव शुरुआत, ऐसी शुरुआत की जो सफलता होती है, हिंजेज, दोस्तों हिंज का मतलब होता है डिपेंड्स, यानी वो डिपेंड करती है रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबस्ट मतलब बहुत स्ट्रांग, जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब ढांचा है, और एक्टिव और सक्रिय सिटीजन नागरिकों के। अब देखिए यहाँ पर हमें वर्ड भरना है, तो अब यहाँ पर देखने क्या होता है कि हमारा वर्ड जो है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव और इंफ्रास्ट्रक्चर बात हो रही है, तो यहाँ पर यानी कि सिटीजन से क्या चाहिए होगा, सिटीजन से इनको रेजिस्टेंस विरोध चाहिए होगा, इंडिफरेंस चाहिए होगा, या आइसोलेशन चाहिए होगा, या पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। तो देखिए होता क्या है, अगर जब नागरिकों का एक्टिव सपोर्ट होगा तभी तो चीजें अच्छी होगी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, पार्टिसिपेशन। अब देखिए आगे है, अब देखिए यहां पर एक वर्ड भरना है, लेकिन कैसे करेंगे, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ो। क्या करें, ब्रिजिंग द, देखिए यहां पर हमारा एक पूरा सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे तभी इसको निकाल पाएंगे। ब्रिजिंग
देखिए ब्रिजिंग का मतलब होता है किसी चीज को कवर करना, ठीक है। तो कह रहा है ब्रिजिंग, हाँ कह रहा है ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड रिमेन्स। अब देखिए यानी जो डिजिटल डिवाइड है यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए कंसेक्वेंटली, नेवरथलेस, सिमिलरली या फंक्शंस। कह रहा है जो डिजिटल डिवाइड है रिमेन्स अ प्रेसिंग कंसर्न। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसके बावजूद, ये नहीं होता है नेवरथलेस, फिर भी जो हमारी डिजिटल डिवाइस है वो अभी भी प्रेसिंग कंसर्न, चिंता का विषय बनी हुई है। पर्टिकुलरली खासतौर से रीजन उन क्षेत्रों में विद लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जहां पर टेक्नोलॉजी कम है वो अभी समस्या बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, नेवरथलेस हो जाएगा। आगे कह रहा है विदाउट एडिक्वेट डिजिटल लिटरेसी, यानी कि एडिक्वेट मतलब होता है सफिशिएंट, यानी पर्याप्त डिजिटल लिटरेसी नहीं है। इवन द मोस्ट एडवांस सिस्टम, इसलिए जो मोस्ट एडवांस सिस्टम है वो फेल हो सकता है टू अचीव देयर इंटेंडेड आउटकम। दोस्तों आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट चाहिए है उस रिजल्ट में। गवर्नमेंट मस्ट देयरफॉर इंश्योर, सरकार को इंश्योर करना चाहिए इक्विटेबल। अब देखिए इक्विटेबल होता है फेयर। अब देखिए बच्चों फेयर जो है ये पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, फेयर होगा, अच्छा होगा। तो फेयर क्या होना चाहिए, फेयर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, या फेयर मतलब विरोध होना चाहिए, इनकार होना चाहिए, या बाधा होना चाहिए, या एक्सेस। तो देखिए वर्ड पॉजिटिव आएगा, यानी फेयर एक्सेस, यानी कि एक उचित एक्सेस होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सेस टू डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, वाइल, जिससे कि साइमल्टेनियसली, यानी अपने आप, बिल्डिंग पब्लिक इन दी सिस्टम। तो पब्लिक का क्या बनेगा, अब देखिए जब चीजें पॉजिटिव होंगी तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रस्ट नेगेटिव वर्ड है, सस्पिशन नेगेटिव वर्ड है, अपैथी नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि ये होता है लैक ऑफ फीलिंग्स। तो ये हो जाएगा कॉन्फिडेंस, इससे क्या होगा, जनता का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन दी सिस्टम्स। आगे कह रहा है ओनली देन, तब जाकर के डिजिटल गवर्नमेंट जो होगी वो एवॉल्व करेगी। दोस्तों एवॉल्व का मतलब होता है डेवलप होगा। एवॉल्व क्या कहलाता है, तब ये डेवलप होगा किसमें, ट्रूली, सही। अब देखिए यहाँ पर वर्ड पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वर्ड हमारे पास क्या है, रिडंडेंट नेगेटिव वर्ड है, आर्बिट्रेरी सडन होता है, रिलेक्टेंट अनविलिंग होता है। तो पॉजिटिव वर्ड क्या है, एफिशिएंट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि एक एफिशिएंट, यानी कि एक एफिशिएंट इंक्लूसिव मैकेनिज्म डेवलप होगा डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से करते हैं। आइए अब लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये पार्ट आपका है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का। इसको हम 2 बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ करके आपको डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बताएंगे, फिर फटाफट हम इसको आंसर करेंगे। तो देखिए क्या है, द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट्स हैज ट्रांसफॉर्म। इन डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज ने जो, यानी कि गवर्नमेंट्स में, यानी कि प्रशासन में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है उसने ट्रांसफॉर्म द मैनर इन विच, यानी कि उस ढंग को बदल दिया है जिसमें गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद सिटीजन, जिसमें सरकार सिटीजन से बात करती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इंप्रूव, सुधरे हैं। क्या सुधारा है, उन्होंने अपनी एक्सेस सुधारा है, और किसके लिए, सर्विसेज के लिए। और क्या किया, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, और जो पहले प्रशासन में देरी होती तो उसको कम किया है। एंड इनहेंस्ड माने बढ़ाना, क्या बढ़ाया है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ाई है। हाउएवर फिर भी कंसर्न, अभी कुछ चिंताएं हैं रिगार्डिंग डेटा प्राइवेसी, हमारी डेटा प्राइवेट नहीं है। डिजिटल इलिटरेसी, लोग अभी पढ़े लिखे नहीं है डिजिटल में। और अनइक्वल एक्सेस और टू टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है वो बराबर नहीं, किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है। तो पॉलिसी जो मेकर्स हैं मस्ट देयरफॉर बैलेंस, इनको क्या करना है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और क्या, इनोवेशन, इस इनोवेशन को, इस नई टेक्नोलॉजी को विद इंक्लूजन, लोगों को शामिल करना पड़ेगा। वाइल टेक्नोलॉजी कैन इंप्रूव, टेक्नोलॉजी तो सुधर सकती है, क्या सुधार सकती है, इफिशियंसी, लोगों की इफिशियंसी सुधार सकती है। इट शुड नॉट एक्सक्लूड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लेकिन इसमें जो हमारे वल्नरेबल लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, इसको मतलब वीक, जो वीक लोग हैं, कमजोर लोग हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। सक्सेसफुल डिजिटल इकोसिस्टम, यानी जो सफल डिजिटल इकोसिस्टम होता है, डिपेंड करता है नॉट ओनली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता, बट आल्सो पब्लिक ट्रस्ट, इसमें लोगों का ट्रस्ट चाहिए होता है,
इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और संस्थान की जिम्मेदारी होती है। अब आइए फटाफट का आंसर कर लेते हैं। तो कहते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज में किसके बारे में बात करी गई है। तो एक कह रहा है टेक्नोलॉजी शुड रिप्लेस गवर्नमेंट, इसकी बात नहीं करी गई है। बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल, इसी की बात करिए कि डिजिटल गवर्नेंस में क्या फायदे हैं, क्या चैलेंज है, आंसर हो जाएगा बी। अगला है डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इन्होंने क्या सुधारा है, तो करप्शन नहीं सुधारा है, डिले नहीं सुधारा है, इन्फ्लेशन महंगाई नहीं सुधारा है, तो आंसर क्या हो जाएगा एक्सेस टू सर्विसेज, सर्विस का एक्सेस सुधारा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है अ कंसर्न मेंशन्ड इन द पैसेज, पैसेज में किसकी चिंता करी गई, क्या कंसर्न है, तो एग्रीकल्चर की बात नहीं हुई है, टूरिज्म की बात नहीं हुई है, एक्सपोर्ट की बात नहीं हुई, तो क्या है डिजिटल लिटरेसी, यानी कि अभी डिजिटल में कितने पढ़े लिखे कितने किससे रिलेटेड हो उनकी बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलिसी मेकर को क्या बैलेंस करना पड़ेगा, तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की बात नहीं हुई है, ठीक है, टैक्स की बात नहीं हुई है, एजुकेशन की बात नहीं हुई है, तो बात किसकी हुई है, बी हो जाएगा इनोवेशन और इंक्लूजन की, किसको शामिल करें किसको शामिल ना करें। वल्नरेबल सेक्शन शुड नॉट बी, यानी जो वल्नरेबल सेक्शन होता है, जो वीक सेक्शन है, जो कमजोर वर्ग है, पुअर लोग हैं, उनको क्या नहीं होना चाहिए, उनको हमें क्या नहीं करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको इंक्लूड करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उनको हमें एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं फटाफट, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। पूछ रहा है आपका जो इनहेंस वर्ड है पैसे में आया हुआ है उसका मतलब क्या होता है, तो इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना, तो ये हो जाएगा इम्प्रूव्ड, रिड्यूस कम करना होता है, डैमेज बिगाड़ना होता है, डिले देर करना। अकाउंटेबिलिटी जो है इज एसोसिएटेड विद, यानी अकाउंटेबिलिटी वर्ड जो पैसे में यूज किया गया ये किसके साथ यूज किया गया, अकाउंटेबिलिटी जो होता है हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, जिम्मेदारी के साथ आती है, तो यानी अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से मीनिंग है। टोन, यानी पैसेज की टोन कैसी है, यानी कि इसमें कोई ह्यूमर की बात नहीं करी गई, किसी की आलोचना नहीं करी जा रही है, कोई इमोशनल बातें नहीं करी गई, तो इन्हें एनालाइज किया जा रहा है, तो एनालिटिकल है। दोस्तों नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका है पब्लिक ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि जनता का ट्रस्ट क्यों जरूरी है, इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ट्रेड की बात नहीं हो रही है, एंटरटेनमेंट बात नहीं, क्या हो जाएगा सक्सेसफुल डिजिटल इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। और लास्ट क्वेश्चन करा है सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेजेस, इसका टाइटल क्या होगा, तो दोस्तों एग्रीकल्चर की बात नहीं हो रही है, बैंकिंग की बात नहीं हो रही है, क्लाइमेट की बात नहीं हो रही है, बात क्या हो रही है टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस की बात हो रही है, तो आंसर इसका टाइटल क्या हो जाएगा, जो टाइटल वह होता है जिस पर पूरा पैसेज आधारित होता है, तो यह हो जाएगा टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस की। तो दोस्तों ये था आज का आपका हमारे इस इंग्लिश मास्टर के चैनल पर पहला एडिटोरियल 21 जनवरी का। इसी तरह से हम रोज एक नया एडिटोरियल आपके लिए लेके आएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को खूब अपने दोस्तों में शेयर करें, इसे लाइक करें, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।